बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट्स इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि किड्स फेवरेट रेसिपी है। बहुत ही इजी, टेस्टी, यम्मी और हेल्दी सी ये नाश्ते की रेसिपी है, जो कि आप 5 मिनटों में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये हेल्दी नाश्ता यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे ना, तो आप इसे रोज़ाना बनाना चाहेंगे, और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा ये हेल्दी भी रेसिपी है। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। चलें जी, बिना देर किए अपनी आज की सिंपल इजी टेस्टी 5 मिनट ब्रेकफास्ट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। एक पैन में लेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसमें जाएगा 1 टीस्पून फाइन चॉप किया हुआ फ्रेश लहसुन। इसे 30 सेकंड कुक करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक कट करके। प्याज को भी तकरीबन 1 से 2 मिनट हम सौते करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे गाजर जूलियन कट की हुई, बिल्कुल बारीक जूलियन कट करनी है अपनी गाजर। तो एक दरमियाने साइज़ की गाजर थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। गाजर को भी 2 मिनट तक हम प्याज के साथ कुक करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने ली है। बंद गोभी फ्रोज़न थी, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि जब ये इसका पानी है सारा बिल्कुल ड्राई हो जाए, तब तक हमने इसे कुक करना है। तो यहाँ पर देख लें, बंद गोभी ने पानी रिलीज़ किया था, तो इसे मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक 1/4 टीस्पून, पीसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, और चिकन पाउडर इसमें जाएगा, जो कि ऑप्शनल है। 1 टीस्पून ऐड किया मैंने। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं या चिकन क्यूब भी ले सकते हैं, अगर हो तो लाज़मी शामिल कीजिएगा। तो स्पाइसेस शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च जूलियन कट की हुई। एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च मैंने जूलियन कट करके इसमें ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च को बिल्कुल एंड पर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम शिमला मिर्च को ओवर कुक करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाती है और इसका टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देख लें, वेजिटेबल्स सारी कुक हो चुकी हैं और थोड़ी सी ये क्रंची भी हैं, और इनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारी वेजिटेबल की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ये स्पाइसी रखी है स्टफिंग। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बोल में ऐड कर देंगे मैदा हाफ कप। आप आटा भी ले सकते हैं, फाइन आटा। इसमें ऐड कर देंगे पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे आटे में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम इसकी स्लरी तैयार कर लेंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा दूंगी, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसे विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। एक साथ ही ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा लूँ। ये देख लें, इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर स्पून पर ये अच्छे से कोट होनी चाहिए, यहाँ पर आप देख लें। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इसे टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से पूरे पैन पे स्प्रेड कर लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो भी रिमूव हो जाए और पैन पे थोड़ा सा ऑयल लग जाए। अब एक बड़ा चम्मच भरकर बैटर का हम पैन में ऐड करेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। हाई फ्लेम आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी, हाई फ्लेम होगी तो ये फ़ौरन से पक जाएगा। तो यहाँ पर आधा बैटर जो है वो कुक हुआ था, तो मैंने इसे निकाल लिया है। मैं आपको बताऊंगी कि हमने आधा कच्चा क्यों रहने दिया है। अब दोबारा से सेम तरीके से हम यहाँ पर बैटर जो है वो अच्छे से स्प्रेड करेंगे। थोड़ी सी हमने इसकी मोटी रोटी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी। और अब जो हमने वेजिटेबल की स्टफिंग रखी थी, ये बीच में ऐड करेंगे, और जो हमने आधी कच्ची शीट उतार ली थी, वो शीट हम ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। आधी कच्ची होगी तो ये अच्छे से साइड्स जो है वो इसकी सील होंगी, ये खुलेगी नहीं। अगर आप पूरी रोटी को कुक करके फिर उतार लेंगे तो ये अच्छे से सील नहीं होंगी, और जो हमारी रेसिपी है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। इसीलिए आपने दोनों शीटों को हाफ कुक रखना है, और बीच में वेजिटेबल ऐड करके फ़ौरन से आपने साइड्स को सील कर लेना है। और ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर रोटेट करते हुए कुक करना है, जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए और ऊपर से इस तरह से पराठे की तरह कुक ना हो जाए, तब तक आपने इसे कुक करना है। सेम तरीके से यहाँ पर मैंने तीनों तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आज की 5 मिनट ब्रेकफास्ट सिंपल इजी किड्स फेवरेट रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बच्चों बड़ों सभी को पसंद आएगी रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और इजी सी है। तो जाएं जल्दी जल्दी इस रेसिपी को बनाएं। अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये सिंपल इजी वेजिटेबल हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी है, और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इसी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें।
और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की सिंपल इजी सी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।